दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। गोस्वामी तुलसीदास अपनी इस चौपाई में बता रहे हैं कि राम की अयोध्या में कोई भी दैहिक दैविक और भौतिक ताप से परेशान नहीं होता। सभी लोग आपस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। आज की अयोध्या की हालत क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। अयोध्या बहुत बदल गई है और बदल रही है। राम मंदिर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शहर सज धज कर तैयार है, सड़कों को चौड़ा किया गया है, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां अयोध्या की सैर करवा रही हैं, नया बस स्टैंड है, तो रेलवे स्टेशन का भी बिल्कुल काया पलट हो चुका है। जो कभी अयोध्या था वो अब अयोध्या धाम है। रेलवे स्टेशन ऐसा कि एयरपोर्ट होने का गुमान हो। अयोध्या अब उन शहरों में शामिल है जहां से इंटरनेशनल उड़ानों की सुविधा मिलेगी। ये सब कुछ अयोध्या में हो रहा है, मतलब अयोध्या के लोगों के लिए है। अयोध्या की अर्थव्यवस्था, अयोध्या का कारोबार, वहां के लोगों की माली हालत भी बेहतर होगी। रोजगार के नए मौके कई आयामों पर पैदा होंगे। अयोध्या में बसने वालों की जिंदगी कितनी बदली है, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आज अयोध्या में क्या चल रहा है। रामलला का नया विग्रह गर्भगृह के चौखट तक पहुंच चुका है। आज तीर्थ पूजन के साथ मूर्ति को सिंहासन पर विराजा जाएगा। जय श्री राम के नारों के साथ गर्भगृह की चौखट पर विग्रह पहुंचा दिया गया है। आज स्थापना कर गर्भगृह में पूजा पाठ की शुरुआत हो जाएगी। दोपहर 1:20 पर गर्भगृह में पूजा से पहले संकल्प होगा। राम मंदिर पहुंचे रामलला के नए विग्रह का मंदिर परिसर में भ्रमण होना था। रामलला के प्रतीक के तौर पर चांदी की एक मूर्ति का भ्रमण करवाया गया। गर्भगृह में जिस शिला पर रामलीला का सिंहासन रखा जाना है उसका पूजन हुआ और आज से रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या और राम मंदिर पर आधारित एक डाक टिकट जारी किया है और बताया कि कैसे ये कोशिश देश और विदेश में भगवान राम के संदेश को पहुंचाने का एक जरिया है, एक मिनिएचर आइडिया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। पोस्टल स्टैंप्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है।
तो ये टिकट कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों को एक दूसरे से, इस पर भी बात होगी। पहले सबसे आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर हैं, राहुल महाजन हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, आप जरा समझाइए कि हमने पहले अक्षत को बढ़ते हुए देखा निमंत्रण के तौर पर, वो चीज़ें जो बहुत पारंपरिक हैं, जो पहले के ज़माने में इस्तेमाल होती थी, उनको निमंत्रण के तौर पर भेजा जाना, और अब टिकट जो जारी किया गया। हालांकि आज के दौर में कहाँ कोई खत भेज रहा, कहाँ कोई इस तरह की खत किताबत होती है, लेकिन फिर भी टिकट की महत्वता जो बता रहे हैं वो कितना असर रखती हुई आपको दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उससे जुड़े कार्यक्रम देखें तो एक चीज इसमें बड़ी स्पष्ट दिखती है। आज जो डाक टिकट जारी हुए, ये निश्चित तौर पर इनका प्रतीक के तौर पर महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। चिट्ठियों में इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है, अब चूंकि ईमेल का और थोड़ा तकनीक का समय आ गया तो थोड़ा उसका समय बदल गया, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप डाक टिकट जारी करते हैं तो एक ऐतिहासिक तौर पर, एक तारीख के तौर पर वो दर्ज हो जाती है। ये जो पूरा कार्यक्रम है, जैसे हम लोग सामान्य अपने घर में भी किसी को निमंत्रण देते हैं ना, तो पहला कार्ड लिखते हैं, उस पर कुछ होता है, तो हल्दी और उसमें चावल तो अक्षत बन गया बढ़िया, उसके ऊपर ओम लिख दिया, उसके बाद ही फिर किसी को निमंत्रण जाना शुरू होता है। तो ये दरअसल भारतीय परंपरा का हिस्सा है, और भारतीय परंपरा जब हम कहते हैं तो वो राम से ही शुरू होती है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद हो गया, ये देश का दुर्भाग्य है कि बड़े लंबे समय तक राजनीति ने एक विचित्र किस्म के संदर्भ देखे, एक विचित्र किस्म की स्थितियां देखी, जिसमें लोग आमने सामने थे, जिसमें हिंदू मुसलमान करने की स्थिति हो गई, जिसमें इस देश को सांप्रदायिक घोषित करने की कोशिश हो गई, जिसमें राम मंदिर की बात करते हुए आपको कम्युनल कह दिया जाता। मुझे लगता है कि उन सारी गलतियों का एक एक करके सुधार हो रहा है, और चूंकि हम सुधार की अवस्था में हैं तो इस तारीख में कोई भी कमी न रह जाए। हम कोई भी इस तारीख को याद करें तो उसकी भव्यता में, उसकी दिव्यता में और उसके साथ जो संदर्भ जुड़ेंगे उसमें कोई कमी न रह जाए, वो एक तरह से ध्यान में है सरकार के भी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के भी, और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं। इसी वजह से जब पूजित अक्षत कहीं जा रहा है तो उसमें भी उस मर्यादा का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जब लोगों को कहा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को आप लोग दिया जलाइएगा, दीपावली की तरह मनाइएगा, तो उसकी विधि लोग भी पहले से कर रहे हैं। ये अपने आप में ये स्वतः स्फूर्त है, ये कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकता। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से डाक टिकट जारी होता है तो तारीख के तौर पर और महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए, और दुनिया भर में जो कहें कि राम भक्त हैं, भारतीय हैं, उन सब के लिए भी। राहुल जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि एक माहौल जो पूरे देश में है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही संतोषजनक है। बहुत सालों से लोगों ने इसकी प्रतीक्षा की है, हिंदू समाज ने इसकी प्रतीक्षा की है, और आज जो होने जा रहा है उसके प्रति जो मैं आपके टेलीविज़न सेट पे ही देख रहा था, वहाँ पे जो लोग अयोध्या में जो पहुँच रहे हैं उनके बीच किस तरह का संतोष है, या उस किस तरह का माहौल है, किस तरह से उत्साहित हैं, वो राम भजन गा रहे हैं, वो भगवान राम को याद कर रहे हैं। उनको अयोध्या बदली बदली लग रही है, उनको लग रहा है कि अयोध्या में इतना भव्य तरीके से बदलाव आ रहा है, चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। भगवान राम तो वहाँ पे जो भगवान राम का जो पूरा समारोह जो वहाँ पे हो रहा है वो उनको किस तरह से प्रभावित करा। तो ये सारी बातें जो है पूरे समाज में, और देखिए आपस में भी अयोध्या जोड़ रही पूरे देश, दिन आपस में भी, परिवारों के बीच में भी ये बात हो रही है कि क्या आप उस दिन मंदिर जाके दिए जलाएंगे, क्या आप उस दिन क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें हो रही है। तो एक पूरा माहौल जो है वो बहुत ही सुंदर है। और इसी में समीर जी, एक कड़ी के तौर पर ये डाक टिकट भी है जिसको आज प्रधानमंत्री ने जारी किया। निश्चित रूप से देखिए, 16 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 11 दिन से पहले ही बता दिया था, 11 तारीख को, कि वो 12 जनवरी से एक विशेष पूजा अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं 22 तारीख को जाने के पहले। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट बताता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो कितना इन्वॉल्वमेंट है। आज डाक टिकट जारी हुआ है, 6 डाक टिकट जारी किए, जिसके अंदर राम जन्मभूमि मंदिर का डाक टिकट है, गणेश जी का जिसके अंदर डाक टिकट है, जटायु का है जिसके अंदर है, शबरी माता का डाक टिकट जिसके अंदर जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस बात की संभावना भी है कि शायद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का सिक्का जारी कर सकते हैं 22 जनवरी को, और भी कई घोषणाएं वो 22 जनवरी को
लागू करेंगे। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो इसको लेके उत्साह का माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई जा रही है और सिर्फ 22 जनवरी को नहीं मन रही है, ये उसके 12 दिन पहले से शुरुआत हो गई है पूरे देश के अंदर। और सिर्फ उत्तर भारत के अंदर बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अगर दक्षिण भारत की भी बात करोगे तो दक्षिण भारत से भी हजारों लोग अयोध्या आ रहे हैं। कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई टू व्हीलर से आ रहा है, कोई 22 तारीख के बाद से आने का किसी ने प्रोग्राम बना लिया। वहाँ घर घर उत्सव बनाने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के संघ के स्वयंसेवक घर घर जा रहे हैं और 22 तारीख को वहाँ दिवाली मनाने का आह्वान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पूरे भारत के अंदर ये दिन ऐसा है, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा दिन होने वाला है कि सिर्फ उत्तर भारत के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर घर में मुझे लगता है इस दिन दिया जलेगा और ये सबके लिए एक गर्व की बात है, खुशी का माहौल है। मुझे लग रहा है सब इस दिन का इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे लग रहा है एक ऐतिहासिक दोगुना 500 साल के बाद जिस दिन का इंतजार पूरे सनातनवासी कर रहे थे वह देखने का मौका सबको मिलेगा और राम के दर्शन उसके बाद सब 23 तारीख से कर पाएंगे। ठीक बात है। और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जो और पूजा अर्चना है उसका सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब जरा हम दर्शकों को दिखाते हैं कि अयोध्या की अभी की आज की तस्वीर कैसी है और आज वहां क्या क्या चल रहा है और वहां के लोगों को, खासतौर से अयोध्या वासियों को जो अयोध्या बदल रही है, जितनी अयोध्या बदली है उससे क्या मिलने वाला है और पूरे अवध के इलाके में क्या बदलाव होंगे, इस पर भी अब बात होगी। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, ये देखिए आप तो उस इलाके से ही आते हैं। अयोध्या जिस तरीके से डेवलप हो रही है, वहां पर एयरपोर्ट बन गया, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहां पर लैंड करेंगी, वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जाएंगी, वहां पर नया बस टर्मिनल, चौड़ी सड़कें, सब कुछ बहुत कुछ बदल चुका है। ये इससे अयोध्या के लोगों को कितना फायदा होते दिख रहा है आपको, और खासतौर से पूरे उस रीजन की अगर हम बात करें तो वहां के रीजन के लोगों को इससे क्या हासिल हो रहा है? देखिए, अयोध्या के लोगों को इससे क्या लाभ होने वाला है उसके 2, 3, 4 पैमाने हैं। एक पैमाना तो यह है कि उनका रोज का जीवन कितना सुधरेगा। दूसरा पैमाना यह है कि उनके यहाँ रोजगार के अवसर कितने आएंगे। तीसरा पैमाना यह है कि अगर उनके पास उनकी जो जमीन है, उनके पास वहाँ गांव है, उनका घर है, तो उससे क्या वो कुछ लाभ की स्थिति में आ सकेंगे क्या। अब पहले पैमाने पर कहें तो जिस अयोध्या में कोई भी डबल लेन की सड़क नहीं थी, कोई भी मतलब कोई भी, फैजाबाद अयोध्या आप पार करते थे, कोई भी डबल लेन की सड़क नहीं थी, उस अयोध्या में 4 और 6 लेन की सड़कें हैं। जिस सूर्य स्तंभ को आप देखते हैं जो अयोध्या की सड़क पर, जो हनुमानगढ़ी से बाहर की सड़क है जिसको आप देखते हैं कि उसके मतलब दोनों तरफ के फुटपाथ पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो रोड शो में लोग स्वागत कर रहे थे। जिस अयोध्या में आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात छोड़िए, जो रेलवे स्टेशन था उसमें भी डबल लाइन नहीं थी, दोहरी लाइन नहीं थी। वहां डबल लाइन का रेलवे स्टेशन तो बनता ही है, हवाई अड्डा बन जाता है। और अगर मोटा मोटा कहें तो उस अयोध्या में 50,000 से 1 लाख लोग प्रतिदिन आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इतने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी सरकार की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का जो 10 वर्षों का अयोध्या प्लान है, सिर्फ अयोध्या प्लान की अगर बात करें तो 85,000 करोड़ का है, यानी 85,000 करोड़ का निवेश होना है। अब ये एक सबसे जिसको कहें कि पहला असर होता है कि वहां जमीनों के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, कैसे नीचे उसका असर पड़ता है, तो वहां के लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। वहां हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही, उसके साथ लगे हुए जो दूसरे रोजगार हैं वो बढ़ रहे हैं। और जब आज इस कहानी कुर्सी के शो के लिए मैं चल रहा था तो सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो अद्भुत है, अंबानी अडानी भी इसके लिए उत्साहित है कि प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से हो। कोई ऐसी कंपनी देश की बड़ी नहीं है जिसने अयोध्या और उसके इर्द गिर्द के हाईवेज की जो होर्डिंग होती है उसको खरीद नहीं लिया हो। यानी जितने भी आउटडोर प्राइम टाइम स्लॉट जिसको हम कहते हैं वो सब उन्होंने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि अयोध्या जाने वाले, अयोध्या से आने वाले उन सब की नजर में उनका ब्रांड दिखे, यानी राम के साथ जुड़कर हर ब्रांड बड़ा हो रहा है। और उसका लाभ जो वहां रोजगार जिनको मिलेगा, जिनकी जमीन की कीमत बेहतर होगी, जिन लोगों का जीवन स्तर रोज बेहतर हो गया, घाट अच्छे होने से, सड़क अच्छे होने से, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा अच्छे होने से। राहुल जी, बहुत पहले मैंने शो किया था अयोध्या से, तो मैंने वहाँ दिखाया था कि कैसे राम जी को जो खड़ाव भेंट की जाती है वो मुसलमान कारीगर तैयार करते हैं, जो फूल वहाँ मंदिरों में चढ़ते हैं वो मुसलमान अपने खेत में उनको पैदा कर रहा है। तो अभी के वक्त में आप कुछ हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें वहाँ देख रहे हैं, या वहाँ पर जो तमाम सारे काम हो रहे हैं उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है? देखिए, अगर वहाँ स्कीम्स आ रही हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, देखिए वहाँ तो हाईवे बड़े बड़े उसके साथ जोड़े जा रहे हैं,
तो ऐसे में वो हाईवे सिर्फ हिंदू समाज तो यूज़ नहीं करेगा, वो तो सभी के लिए है, वो एयरपोर्ट भी हिंदू समाज नहीं यूज़ क्योंकि करेगा। नृपेंद्र मिश्रा ने एक बात और कही कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे किसी और की भावना आहत हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जब भगवान की मूर्तियां बनती हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनती हैं जो मंदिरों में यूज़ होती हैं और वो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बहुत सुंदर दरवाजे जो हम देखते हैं कई बार बहुत मंदिरों के, वो भी उसमें भी मुसलमान कारीगर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और उनकी आस्था भी उतनी ही अच्छी होती है जब वो भगवान का काम कर रहे होते हैं जितनी हिंदू समाज की होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, अब पॉलिटिकल पार्टीज उसको डिवाइड करना चाहें तो अलग बात है, कांग्रेस या फिर बाकी दल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भावना होती है जहाँ पर सारी समाज को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि, मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ पे 12-13% पूरे जो फैज़ाबाद का इलाका है वहाँ 12-13% मुसलमान हैं, उनकी आबादी अच्छी खासी मैं है। वहीं से आता हूँ। तो अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा एरिया डेवलपमेंट होगा और मुसलमान कहीं अलग थलग होंगे। मैंने जहाँ देखा है, जहाँ भी डेवलपमेंट होती है, मैं बहुत सारे रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे इलाकों में जाता था, अब भी जब घूमने जाता हूँ तो बहुत सारे इलाकों में जाता हूँ, जितने कारीगर, जितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप देखते हैं, साड़ियाँ देखते हैं, कपड़े देखते हैं, बहुत सारा कुछ मैं देखता हूँ, वो उसमें मुसलमान कारीगर इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसा तो नहीं होता कि हिंदू से खरीदते नहीं। तो मुझे लगता है ये समाज जो है वो ऐसे कोई बंटने वाला नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उसे बांटेंगी, आपस में जुड़ा हुआ समाज है। एक जरूर बात है कि ये जो हो रहा है ये हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भी इसमें खुशी हो।